मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, और मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा दैट व्हाट स्ट्रैटेजी आई एम फॉलोइंग फॉर एसएसटी। मैं एसएसटी में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ और एसएसटी में कैसे पढ़ रहा हूँ इन लास्ट के कुछ दिनों में। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोगों को एसएसटी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या फिर एसएसटी नहीं होती है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई टिप्स बता दो। तो मैं वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि आप लोग एसएसटी में क्या गलती करते हो, कि जो मैं भी करता था कुछ टाइम पहले तक, बट अब नहीं करता हूँ। सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ क्रैमिंग। यस, रट्टा मारना, क्रैमिंग। मोस्टली हम सब लोग यही करते हैं एसएसटी में, कि रट्टा मारते हैं एसएसटी में। एंड आई सॉ अ कमेंट नॉट ऑन माय वीडियो, बट मैं एक दिन एसएसटी का कोई लेक्चर देख रहा था यूट्यूब पे, और उस पे मुझे मतलब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा तो लाइक किसी ने लिखा हुआ था कि या किसी दूसरे को लिखा हुआ था कि एसएसटी इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग, एसएसटी इज़ ऑल अबाउट रट्टा। मतलब सीरियसली यार, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसमें हमें रट्टा मारने की ज़रूरत पड़े, अगर हम समझ ना सकें। हर चीज़ को हम समझ के पढ़ सकते हैं। लिटरली लाइक मैं उसको देख के हैरान हो गया कि यार देखो व्हाट इज़ दिस। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं इवन एसएसटी भी, कि जिसको हम रट्टा मार के कर सके। लाइक समझ के करनी, हर चीज़ समझी जा सकती है, हर चीज़ समझ के की जा सकती है। ज़रूरी नहीं रट्टा मार के ही की जा सकती है, इवन एसएसटी भी। तो एसएसटी में रट्टा मत मारो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल यही मेरी सबसे पहले आपकी टिप रहेगी, या जो भी आप कहो कि रट्टा मत मारो, बिकॉज मैं भी रट्टा नहीं मारता हूँ, तभी मेरे एसएसटी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी अभी लाइक मैं प्रैक्टिकल होके बताऊंगा, बिकॉज यार इतने से दिन बचे हैं बोर्ड्स में, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नो, प्रैक्टिकल होके सोचेंगे कि इतने से दिन बचे हैं, इसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो खाली एसएसटी नहीं है यार, हमारे पास बाकी भी सब्जेक्ट हैं, तो उन सब के साथ कैसे मैनेज करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं समझ रखे हैं, लाइक कोई भी चैप्टर तुम्हारा पेंडिंग है जो तुम्हें नहीं पता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहले एक बहुत छोटा सा वन शॉट देख लो, या फिर कोई लाइक ऐसे होते हैं ना 30 मिनट्स की वीडियो होती है, वन शॉट होती है। काफ़ी सारे चैनल्स कर रहे हैं आजकल, बहुत छोटे छोटे वन शॉट्स और वीडियो डाल रहे हैं अपना लाइक चैप्टर को समझाने के लिए। तो हाँ, वो देखो जल्दी से। सबसे ज़्यादा फोकस तुम चैप्टर को समझने पे डालो, बाकी सब जो बाद के स्टेप्स हैं वो तुम्हारे आराम से हो जाएंगे, अगर तुमने अपने चैप्टर को पे कंसंट्रेट करके, फोकस करके चैप्टर समझ लिया तो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शॉट से चैप्टर समझो, अगर नहीं तो एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, उससे भी समझ आ जाता है। बट हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम अब रीडिंग करने बैठे एनसीईआरटी की, खासकर बड़े बड़े चैप्टर्स की, खासकर इन हिस्ट्री में। तो हाँ, वन शॉट के बाद तुम सीधा मूव हो जाओ। अगर आपने नोट्स बना रखे तो वो जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ो, फास्ट रीडिंग करो, नोट्स की नोट्स समझो। अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं तो लेक्चर में जो लाइक बता रखे होंगे नोट्स वगैरह, वो थोड़े बहुत पढ़ लो, और सीधा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस से मूव करो, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही आएंगे, क्वेश्चंस ही हमें बताने होंगे, और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे एग्ज़ाम में। तो हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस से मूव करो, और पहले स्टार्ट करो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस से। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उससे, अगर तुमने पूरे साल मज़े किए और अब लास्ट टाइम में लाइक तुमने कुछ भी नहीं कर रखा है पूरे साल, तो तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करो भाई। और अगर तुमने पूरे साल पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, और तुम्हें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर के, तो तुम क्वेश्चन बैंक होगा तुम्हारे पास, या कोई भी एक्स्ट्रा बुक होगी उसमें लाइक पीवाईक्यूज़ वगैरह होंगे, या तुमने कोई खरीदी होगी, उस बुक से लाइक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर नहीं भी तो ऑनलाइन लाइक काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे भरे पड़े आजकल तो रिसोर्सेज यूट्यूब पे, गूगल पे, जो पीवाईक्यूज़ और क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो तुम पीवाईक्यूज़ करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं यार, पीवाईक्यूज़ करो, तो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन कितनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में घुमा के आ सकता है, तुम्हें ट्विस्ट करके दे सकता है। उसका आंसर वही होगा, उसका आंसर तुम्हें आता होगा, बट वो क्वेश्चन इतनी घुमा के दे रखा होगा कि तुम्हें उसका आंसर आता हुआ भी तुम उसको छोड़ के आ जाओगे। तो ये नहीं करना है। और इससे ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर ये है, और ये अलग अलग लैंग्वेज में घुमा के दे रखा है। साफ सी बात है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा। मैं भी आजकल बहुत ध्यान दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, बाय द वे, तभी मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, उतना ही लाइक आप अच्छे हो जाओगे क्वेश्चंस को समझने में, कि हाँ तो हमने क्वेश्चन पढ़ा और इसका मतलब ये है, इसका इसका इस चैप्टर से क्वेश्चन है, इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्वेश्चन है।
तो आप लाइक अच्छे से लिख सकते हो। और प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। मैं बीच में लाइक ये थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है ये भी बहुत मैटर करती है यार। ये एग्जामिनर को काफ़ी अच्छा तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में बता देगी कि तुम कितनी, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम कैसा आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो इस पर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेना। या तुम्हारे कोई बड़ा भाई बहन होगा जो जिसने बोर्ड एग्जाम दे दिए होंगे, या फिर तुम ट्यूशन जा रहे होगे या कुछ, या फिर यूट्यूब पर देख लेना, वो काफ़ी सारी वीडियोस होती है वो पेपर प्रेजेंटेशन की। तो हाँ, वो भी काफ़ी अच्छे से करना। बिकॉज अगर तुम्हें नहीं आता होगा, तुमने अच्छे से मतलब कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं आता होगा, तुम्हें इतने अच्छे से उसका आंसर नहीं आता, पर तुमने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से किया है ना, तो वो इतना तो तुम्हारी वो गलती वो ओवरकम हो जाएगी, वो छुप जाएगी तुम्हारी गलती अगर तुमने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से की है। और मान लो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन अच्छे से आता होगा, तुमने उसका आंसर लिख दिया, पर तुमने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, गंदी हैंड राइटिंग में किया, उसको प्रेजेंट नहीं किया अच्छे से, पूरे पैराग्राफ में भर दिया, तो तुम्हारा सही किया भी क्वेश्चन भी एग्जामिनर को चेक करने में इतनी डिफिकल्टी होगी कि वो 1-2 मार्क्स गलती से, 1-2 मार्क्स तो नहीं, आधा मार्क्स कहीं ना कहीं काट देगा। तो हाँ, एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान कर दो ताकि वो तुम खुश हो कि तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो हाँ, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना। हमारे टीचर भी यही कहते हैं कि पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ में कभी मत लिखा करो एसएसटी में आंसर। तो हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत वर्क करो यार, बहुत ज़्यादा वर्क। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ एडोगार्ड का क्वेश्चन बैंक, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था आपको। मैंने आपको अपनी कई वीडियो में बता भी रखा है, अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर्स हो तो मैं उसी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, जो PYQs वगैरह। और हाँ, सैम्पल पेपर भी करना। जब तुम्हारा सब कुछ हो जाए ना, तुमने अच्छे से हर चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, तो सैम्पल पेपर करना, बैठ के आराम से अपने सैम्पल पेपर करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना। बस इतना इतना भी तुम कर लोगे ना, देन यू विल बी एस इन SST। तुम SST में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, एकदम फोड़ दोगे SST के एग्ज़ाम को। बस मैंने पहली बार बस पहला काम ये करना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है यार। वन शॉट से चैप्टर को अच्छे से समझना है और उसकी रीडिंग वगैरह करनी है। और मान लो तुम्हें लाइक कुछ चैप्टर बहुत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत लगा दो अपने दुखे, तुम 2-3 दिन उस चैप्टर के पीछे वेस्ट कर दो, नहीं, उसको छोड़ दो अभी के लिए। जो चैप्टर्स आते हैं, ये जो छोटे चैप्टर्स तुम्हें थोड़े लाइक मॉडरेट लगते हैं, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान, उनको जल्दी जल्दी निपटा दो, अपना सिलेबस जल्दी निपटाओ, जितना रिविज़न हो सके उतना रिविज़न कर दो। और जो चैप्टर नहीं समझ आ रहे हैं उनको एकदम ठंडे दिमाग से अच्छे से आराम से बैठ के वन शॉट देखो, अपना पूरा ध्यान लगा के, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह 10th ग्रेडर ही हूँ, कोई टीचर तो हूँ नहीं। तो मैं, हाँ, बस मैं जो खुद यूज़ करता हूँ टिप्स, जो हैक्स खुद यूज़ करता हूँ, वही आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यस, बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड यहाँ पे बाय द वे मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना, लिख देना कि हाँ, इस हमारे लिए स्ट्रैटेजी हेल्पफुल है, या टिप्स हमारे लिए हेल्पफुल हुई। यस, साथ में बोर्ड्स में रॉक करेंगे। बाय।